Alright, so we have Garvit, All India rank 62, and Madhav, All India rank 68. Both of you, the classroom students of CLAT Prep Jaipur. How are you feeling achieving All India rank 62? First, Garvit. Like, पूरे दिन से रिजल्ट का वेट करे जा रहे थे कि 11 बजे आएगा, पर रिजल्ट आया नहीं. फिर लास्ट में मैं नोवेल पढ़ने लग गया. फिर मैंने एकदम से खोल के देख लेते हैं एक बार. मैं देखा 62 रैंक. आई वाज लाइक कि भाई मैं पूरा सीढ़ी ऊपर चढ़ के गया 3rd फ्लोर पे भैया को बताने. लाइक पेरेंट्स नहीं थे घर पे कि भैया 62 रैंक आया है. एंड मम्मी वॉज बोलती थी कि पहले एक बार रैंक आ जाए फिर तू करते रहना तेरे. वो लाइक मम्मी अब तो आ गई रैंक, अब तो मजे करने दो. So you were happy about it? Yes, Madhav. Sir, absolutely ecstatic. Like this is the best feeling in the world. और सच बताऊँ तो मैंने वो PDF कम से कम 10 बार खोल के देखा था बिकॉज मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था इतनी रैंक आ गई. बट एट द एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड. Okay. So looking at the kind of response you always gave in the classes and then फिर आपके जो mock के scores होते थे during your preparation, आपको कहीं ना कहीं क्या ये hint हुआ कि 10 क्योंकि आपके scores भी थे mocks में, तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता था कि हाँ NLS तो will make it for sure? Yes sir. Like it was not so sure but a subtle hint was there of top 3 or even maybe NLS if the luck was correct. सर मुझे लगता था कि कैसे भी करके जोधपुर तो निकाल ही जाऊंगा मैं. तो लाइक मॉक के स्कोर से लगता था कि हाँ क्लैट पे आपका वैसे ही मॉक बेस्ट होता है मार्केट में. सर बट एक्चुअली माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मॉक स्कोर अच्छा आता था तो मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा NLS या टॉप 3 होगा. मैं हमेशा लाइक एक मॉडेस्टी मेंटेन करके चलता था कि अभी मॉक से कुछ नहीं होता. सो आई हैव टू वर्क इवन हार्डर. Okay, so you people were normally in the top 10 ranks usually. तो कई बार ऐसा होता था, मान लो कि ये स्कोर आया. So were you satisfied by your score in that mock या you always kept a challenge for you कि नहीं मुझे आगे इससे और better perform करना है? Yes sir, always kept a challenge sir. Always हमेशा. हमेशा. तो कभी कभी आपका रैंक 1 भी आया होगा, कभी रैंक 3 थे, कभी रैंक 10 था, कई बार आप टॉप 10 में नहीं भी आए थे. तो जब टॉप 10 में नहीं आए थे, अगर रैंक बहुत नीचे चला गया तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? सर लाइक मैं देखता था कि मैंने क्या पेपर में क्या गलती करी, क्या मैं किस माइंडसेट से पेपर गया था, या फिर क्या पेपर में कुछ सूट नहीं करा आपकी बार, कि मतलब क्या करा वहाँ पे पेपर की जाके क्लैट में ऐसा ना हो जाए. तो लाइक वैसे देखते कि हो जाएगा, बाकी अपन मेहनत करेंगे, मेहनत से सब हो जाता है. एक्चुअली सर मेरा केस ऐसा था. आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. लाइक वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था. बट फिर अगस्त सितंबर में इस पॉइंट पे पहुंच गया था कि मेरे फिर अचानक से मार्क्स डिक्रीज हो गए थे और 75 इससे आगे ही नहीं बढ़ रहे थे. तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अब मॉक कैसा भी जाए स्ट्रेस नहीं लेना. और आपने ये फॉर्मूला बताया था कि मॉक का डबल ड्यूरेशन में अपने को एनालिसिस करना है. सो लाइक 2 आवर्स मॉक एंड 4 आवर्स एनालिसिस. सो स्ट्रेस में जो टाइम वेस्ट करता था उसको हटा के फिर मैंने वो टाइम एनालिसिस में यूटिलाइज़ किया. तो एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है सर, ये आप स्टूडेंट्स को कन्वे करें अपने वर्ड्स में? सर विदाउट एनालिसिस अ मॉक इज़ नथिंग. लाइक बेसिकली दिस इज़ द ओनली कंक्लूजन. इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग अ मॉक देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ मॉक बिकॉज वो जो मॉक होता है दैट इज़ नॉट क्लैट. उससे जो लेसन्स लोगे दैट विल हेल्प यू इन द एक्चुअल पेपर. सो मॉक के स्कोर से ना ही किसी को NLS मिलेगा और ना ही किसी को NLS नहीं मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग just depressed by your scores, spend that time in your analysis because मैं एक ऐसा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था और आपको भी ये बात बताए. एंड इफ़ आई नाउ रिग्रेट कि उस टाइम पे जो मैं स्ट्रेस लेता था अगर मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करता सो इट वुड हैव बीन बेटर. ओके, व्हाट अबाउट यू गर्वित? सर एनालिसिस के बिना मॉक देना इज़ लाइक कि आप बस जा रहे हो मॉक देने के लिए और कोई मतलब है नहीं बिना उसके. लाइक अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर क्या ही है मॉक देना. आप मॉक लिखते जाओ 100 मॉक लिख दो, 200 मॉक लिख दो, रोज़ मॉक लिखते जाओ. बट एनालिसिस नहीं है तो फिर कुछ वो नहीं है, सेंस नहीं बनता है मॉक देने का. सो पीपल हैड गिवन अ ह्यूज नंबर ऑफ मॉक्स इन क्लैट प्रेप ऑल्सो, और क्लास में आप लोग की लर्निंग्स भी काफ़ी ऐसी थी कि आप लोग हमेशा इंटरेक्टिव रहते थे फैकल्टीज़ के साथ. सो क्लास के एनवायरनमेंट को लेकर के आपका क्या कमेंट है? सर लाइक क्लास एनवायरनमेंट वॉज डेफिनेटली समथिंग. द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द क्लास, लाइक मज़ा, लाइट हार्टेड बैंटर और मस्ती ये सब चलता रहता है. बट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो माई फ्रेंड ग्रुप, इट वॉज अ वेरी एनलाइटेंड फ्रेंड ग्रुप, थैंक गॉड. एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट. भारतेंदु, ही ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट मॉक एनालिसिस करने में, इस कोर्स में कम नंबर क्यों आ रहे हैं उसमें मोटिवेट करने में. सो क्लासरूम फ्रेंड्स, दीज आर वेरी बिग फैक्टर.
एंड आई डोंट थिंक बिना इसके मैं यहाँ पहुँच पाता. क्लासरूम का बैठने का मज़ा तो एकदम ही अलग है यहाँ पे. और एसी सर की मैथ्स की क्लास तो अभी भी एनालिस्ट जाके मैं प्रॉपर मिस करूँगा. और विशाल सर की जैसे आपकी क्लास में जो सीआर में सोचने को मिलता था. How were you able to actually overcome that weak point और finally आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया? मान सर माई वीक पॉइंट वॉज मैथ्स. आपको ये बहुत अच्छे से पता है. लाइक मैथ्स में मैं इतनी गंदी मिस्टेक्स करता था जो एक्सपेक्टेड नहीं थी. एंड बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सवाल देख के वही क्लीशे चीज़ें, सवाल देख के पैनिक हो जाना और ये सब. बट इन ऑगस्ट आई रियलाइज कि मैथ्स के बिना क्लैट नहीं हो पाएगा. एंड देन फ्रॉम सेप्टेम्बर, नवंबर एंड अक्टूबर 3 months I woke up at 6 AM एंड सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मैथ्स कर लेता था बिकॉज मैथ्स वॉज समथिंग आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ. और जब सुबह पहले ही वो चीज़ हो जाती है तो फिर पूरा दिन एक लाइट हार्टेड सा लगता है और पढ़ाई अच्छी हो पाती है. सो सुबह उठते ही मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ लेता था. एंड ये रोज़ का था, चाहे से उस दिन बाकी सेक्शन करूँ या ना करूँ, मैथ्स वॉज अ मस्ट. एंड दैट्स वाई एक्चुअल क्लैट में फिर मेरे मैथ्स में 12 out of 12 आए थे. वेरी गुड. सर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैथ्स था पूरे उसमें कि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती थी कि मेरा 12th में मेरे पास मैथ्स था और मेरा वीकेस्ट सीआर था. तो सीआर का धीरे धीरे फंडामेंटल्स को कि कहाँ गलती हो रही हो, पूरा सीआर वैसे ही फंडामेंटल्स पे बेस्ड है. तो मैं आपसे डिस्कस करा, उससे मैं धीरे धीरे करके स्कोर इम्प्रूव हुआ. चलो ग्रेट. और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या था? सर लाइक इट डिपेंडेड कि अगर मॉक ईजी आ जाए तो लीगल भी स्ट्रॉन्ग, अगर मॉक ईजी आ जाए तो मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट ऐसे अगर जनरल ओवरव्यू देखें देन जीके एंड लीगल वाज समथिंग ऑफ माय स्ट्रॉन्ग एरिया बिकॉज जीके में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है. एंड इस कारण से फिर लीगल वाज आल्सो माय स्ट्रॉन्ग एरिया. लीगल में भी मेरे बस एक्चुअल क्लैट में लाइक ओनली 1 mistake was there and in the final answer key it upgraded to 2 mistakes. But still legal and GK were my strongest areas. And English और CR was something that was dynamic, हर मॉक के हिसाब से अलग. ओके. तो इस बार के क्लैट के पेपर पैटर्न में आपको चेंजेस देखने को मिले. Probably we were not expecting this number of passages. There were few passages as compared to the mocks you have given. और आपने यहाँ पे जितने भी मॉक्स दिए थे उसमें बहुत सारे वेराइड जॉनर के पैसेजेस या हमने वैरायटी ऑफ पैटर्न्स यूज़ किए थे मॉक्स में. सो हाउ डिड दिस मॉक्स हेल्प यू इन योर एक्चुअल क्लैट पेपर? So like if you want to prepare for CLAT then mock is a study material. जो quality mock से आती है वो किसी भी किसी भी सेंस में सेक्शनल देने से या फिर RBS सॉल्व करने से ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मॉक इज़ समथिंग जिसमें आपकी मेंटालिटी का भी एक बहुत बड़ा गेम होता है. सो क्लैट प्रेप मॉक्स आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज. नॉट टू हार्ड, नॉट टू ईजी, समथिंग इन द बैलेंस्ड एरिया एंड डेफिनेटली इट हेल्प्ड अ लॉट इन माई क्लैट प्रिपरेशन. What about you, Garvit? सर मॉक्स और क्लैट प्रेप के मॉक्स देते थे तो लाइक बैलेंस्ड व्यू है. जैसे कि माधव ने बोला कि एकदम बैलेंस, नॉट टू हार्ड कि लाइक देयर वर सम मॉक्स. मतलब मॉक्स क्लैट प्रेप का बेस्ट था कि आप स्टडी मटेरियल ही है ये. आपको जीके वो है कि जीके आपने क्या नहीं पढ़ा और हर बार वही मिलता था कि जो नहीं पढ़ा हो आपने, ऐसा ढूंढ के लाते थे कि जो हमने कहीं से भी पढ़ के आए हो और वो रेलिवेंट होता था जीके से. लाइक मॉक्स आर द बेस्ट थिंग कि आपको कुछ भी करना हो मॉक कर लो बस. लाइक आई हैव गिवन ओवर, ऐसा भी नहीं बहुत इलॉजिकल सा जैसा क्लैट ऑफ कोर्स आया था, बट क्लैट प्रेप मॉक्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री. What was your first feel when you took the actual CLAT paper in your hand? सर सबसे पहले माई सेंटर वॉज सुबोध. सो आई वॉज स्केर्ड बिकॉज वहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा था एंड इस चीज़ के लिए मैं कभी तैयार नहीं था कि इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस में मॉक कैसे दे. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मॉक दो. जिस क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास के बगल में बैठ के मॉक दो. जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पे बैठ के मॉक दो. क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि क्लैट के पेपर के दिन क्रिकेट का मैच चल रहा होगा एंड उससे डेफिनेटली थोड़ा सा अफेक्ट तो हुआ ही था. बट आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अपने कंफर्ट जोन से आके ऐसी जगह मॉक दो जहाँ पे हल्का सा डिस्टर्बेंस है ताकि तुम्हारा आदत बन जाए. सो लाइक व्हेन आई वाज गिवन द एक्चुअल क्लैट पेपर, सबसे पहले आई टुक अप लीगल. इट वाज वेरी इजी बट समवेयर इन माई हेड इट वॉज गोइंग ऑन कि कट ऑफ हाई जाएगी. बट आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन द पेपर एंड दिस वॉज समथिंग विच हेल्प मी. डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट वाइल गिविंग द एक्चुअल क्लैट. लाइक इट इज़ अ वेरी फार जर्नी, अगले साल होगा. बट स्टिल जस्ट ट्राई टू गिव मॉक्स इन वेरियस सराउंडिंग्स, कभी घर पे, कभी कोचिंग में, कभी और कहीं, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. सर पेपर देने गए तो एकदम मूड एकदम चिल सा था कि उधर गए थे. हमारा JCRC था. JCRC में ऐसा कुछ आवाज़ नहीं थी बट
एक अलग सा एनवायरनमेंट जो था, जैसे कि क्लैट प्रेप के मॉक्स कराते हैं, सुबोध ने कराया था, महाराजा कॉलेज में कराया था, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि आप एक अपने अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हो, आप कोचिंग में मॉक दे रहे हो, उसमें मॉक दे रहे हो, उसका एक अलग है। बट एक उधर सेंटर में जो क्लैट प्रेप करवाता है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और एक बार मुझे एसी सर ने 45 मिनट्स रह के समझाया था कि मॉक करना कैसे है। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले 2 मिनट केवल मॉक को देखना है। उससे मुझे पूरा पेपर समझ में आ गया था कि क्लैट की पेपर इजी है और अपन आराम से कर सकते हैं ये पेपर। तो लाइक मेरे लिए सो आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरीवन कि चाहे से नॉर्मल मॉक छूट जाए, ओपन मॉक एट एनी कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज ओपन मॉक इज समथिंग विच इज़ लाइक एक्चुअल क्लैरिटी है, बस कोचिंग वाले ले रहा है, लाइक सब कुछ सेम है। सो नेवर लीव योर ओपन मॉक एट एनी कॉस्ट। Okay. So, what role did the teachers of CLAT prep played for you? सर आई डोंट थिंक इसको हमें कहना चाहिए, बिकॉज इफ वी से इट वुड बी समथिंग लाइक एवरीथिंग आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड इट इन वन सेंटेंस, बट आई डोंट थिंक विदाउट यू सुमित सर, all the other faculties, I would be sitting here. And just one thing to say that you all went out of your way. मेरी आपसे मेरी 11 बजे भी रात को बात हुई है, सुबह 7 बजे भी बात हुई है, and it is just wonderful how a human being can do something so much for another human being without just the greed of anything or anything else. But still CLAT prep teachers and faculties help me a lot. Yes, Garvit. सर सबसे पहला मैं सबसे पहले एसी सर के पास गया था कि सर मुझे समझाओ कि करना क्या है। कि उन्होंने मेरा पैटर्न देखा, उन्होंने 5 पेपर देखे, फिर उन्होंने बोला कि तू पैटर्न चेंज कर एक बार। सीआर में जनरली सबका रहता है कि तुम पैसेज पढ़ो, सर ने बोला कि तू पैसेज मत पढ़े, तू पहले क्वेश्चन पढ़े एक बार, कि हर किसी का अलग अलग होता है। और डेफिनेटली मेरा अगले ही मॉक में, मतलब 3-4 मॉक में मुझे दिखा कि सर कह रहे थे मेरा बैठ रहा है वो साथ में। तो फैकल्टीज आर लाइक कि फैकल्टीज नहीं होती यहाँ पे, जैसे कि आपने मतलब इतनी मेहनत करी हमारे पीछे की, जैसे कि डेली शेड्यूल नहीं भेजा तो कहाँ है डेली शेड्यूल्स, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और अगर फैकल्टीज नहीं होती शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। चलो, ग्रेट टू नो दैट। क्लैट प्रेप के मटेरियल्स को लेकर के, जो आपके क्लासरूम मटेरियल्स हैं, आरबीएस हैं, जो मैगजीन्स हैं, लॉ ग्रेड एंड जीके मंत्रा, उस पे लेकर के आपका क्या कमेंट है? लाइक वेरी बैलेंस्ड, वेरी सटल एंड वेरी एप्ट मटेरियल। एलेट का जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जो एक दिन पहले आपने पीडीएफ सेंड की थी उसमें से आए थे। एंड क्लैट में भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, लाइक ऐसा लग रहा था कि पहले से पढ़े हुए हैं। सो इफ़ यू आर सॉल्विंग द एंटायर आरबीएस, द एंटायर वर्कबुक्स, सो डेफिनेटली दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स। एंड द मटेरियल इज़ जस्ट वेरी बैलेंस्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, आई वुड अगेन से। यस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स क्लैट प्रेप के मार्केट में बेस्ट है। इसके अलावा लाइक मुझे कोई इंडस्ट्री की मॉक दी है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्लैट प्रेप को कोई बेस्ट कर सकता है, क्योंकि इनकी आंसर की भी इतनी लॉजिकल होती है कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। कई जगह ऐसा देते हैं कि ये ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, बट लाइक आपकी जो वीडियो एनालिसिस आती है उसमें भी आप एक एक क्वेश्चन ऑप्शन को समझाते हो। मतलब मटेरियल इज लाइक बेस्ट है, बैलेंस्ड है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत टफ हो रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एकदम मीडियम है। और कुछ थोड़ा सा इजी भी है कि बच्चों को रखने के लिए कि आगे चलता रहे। चलो, great. What message would you like to convey to the students of those who will be appearing for CLAT next year? तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे आप? वन मैसेज आई वुड लाइक, इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, दैट डोंट बी अफ्रेड। मैं ऐसा था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था और वो विशाल सर और मेरे पेरेंट्स को पता है। सो जस्ट आई वुड से डोंट बी अफ्रेड। मॉक में कम मार्क्स आए ठीक है, 2 मॉक में आए, 10 मॉक में लगातार कम मार्क्स आए, तब भी कुछ नहीं होगा। जस्ट फोकस ऑन द मैसेज, द लर्निंग्स यू आर टेकिंग फ्रॉम द मॉक। एंड मॉक इज़ एट द एंड ऑफ द डे, मॉक इज़ नॉट अ क्लैट। सो जस्ट डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कर लोगे तुम आराम, तुमको थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेट रखना है और सोचना है कि मैं कर लूँगा। 1-2 पहले वीडियो देखो एनालिस्ट बैंगलोर की, मैंने एक दिन पहले देखी थी एग्ज़ाम से पहले कि एनालिस्ट बैंगलोर है कैसा। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये हम करना चाहते हैं, ये तो करना ही है हमको। तो लाइक वो मेरे लिए था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैंगलोर की वीडियो देखी, मैंने कहा इधर ही जाना है अपने को। तो लाइक जो क्लैट करना चाहता है, लाइक क्लैट प्रेप इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड आपकी जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स, डार्क मोमेंट्स आएंगे जब ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ बढ़ ही नहीं रहा, मॉक इस कोर्स वही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोस्त आगे जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है।
just don't focus on your friends first of all. I did this very cliche mistake कि उसका स्कोर इतना है मेरा स्कोर इतना क्यों है, so don't focus about it. अगले मॉक में वही आपसे नीचे आएगा, फिर आप उससे नीचे आओगे, ऐसा चलता रहता है. So just don't care about all these things. Focus on the learnings you are getting from the mocks. Right. Because मेरा स्कोर ऐसा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 70-74 अगस्त सितंबर के अराउंड, एंड इट वॉज नॉट गोइंग फॉरवर्ड. सो अगर मैं उस टाइम पे डर के बैठ जाता कि नहीं अब नहीं होगा, देन आई वुड नॉट बी सिटिंग हेयर. सो जस्ट बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योर ओन हार्ड वर्क, एंड दैट्स ऑल. Madhav, you are a student who is preparing for CLAT. At the same time, you will be appearing for boards this year. और Garvit, he is a dropper. You are a dropper and you prepared for CLAT. तो आपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन को और क्लैट के प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस आउट किया? In the first 6 months from January to in the first 6 months of 2024, from January to 2023 from January to August 50-50 चल रहा था. लाइक 50% आधा टाइम स्कूल में और आधा टाइम क्लैट में. मैं स्कूल का सिर्फ स्कूल में पढ़ता था और घर आके स्कूल की किताबें बंद करके सिर्फ क्लैट का पढ़ता था. दिस वाज माय शेड्यूल. अगस्त में हुए स्कूल के हाफ ईयरली, एंड अगस्त के बाद आई डोंट इवन नो मेरी स्कूल की किताबें कहाँ पे है, बट अब वो वापस से खोलूँगा ऑफ कोर्स. सो जस्ट ट्राई करो कि थोड़ा सा आइडिया रखना कि चल क्या रहा है, चैप्टर्स के नाम क्या है, चैप्टर्स में क्या है. एंड मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, सो इट वोंट बी दैट हार्ड, दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. सो आई रिकमेंड शुरुआत में 50-50 रखना दोनों का, बट एंड में चल के इन द लास्ट 3 months और सो ट्राई टू मेक इट टू 80-20 और even 100% for CLAT, because CLAT is at the end of the day, CLAT is what matters for you. And yes, गर्वित, आप उस स्टेज से निकले हो जहाँ पर आपने बोर्ड्स और क्लैट के बीच में भी प्रिपरेशन का बैलेंस रखा. लास्ट ईयर वो नहीं हुआ, लेकिन इस साल फिर आपने वापस से ड्रॉप करके क्लैट दिया और दिस टाइम यू अचीव्ड एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग टू योर ड्रीम कॉलेज. सो ड्रॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ड्रॉपर्स का है कि लाइक आपके सब कुछ काम ही नहीं है, आपको एक ही जो करना है कि अपने को बस क्लैट करना है, आप उसी पे ध्यान लगाओ. और खूब टाइम है अपने पास. लाइक वी आर अपीयरिंग फॉर द 6 months की, मैं अप्रैल से कर रहा हूँ, तो खूब टाइम और आराम से हो सकता है कि क्लैट कोई वो नहीं है कि IIT JEE का पेपर है जिसमें आपको पूरा 2-2, 3-3 साल करना है. तो क्लैट में आराम से ड्रॉपर है, उसके पास खूब टाइम है. और सर टीचर्स फैकल्टीज़ की सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. खुद की मनमानी करने से कुछ नहीं होगा. चलो, so I thank you both of you for being on board. I wish you all the very best for all your future endeavors. मुझे उम्मीद है आगे भी जा करके आप ऐसे ही नाम रोशन करोगे, हमारा भी, अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.